ओम शांति। आज सुनते हैं 25 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे रुस्तम से माया रुस्तम होके लड़ेगी खूब तूफान लगाएगी, लेकिन बच्चे अगर तुम बाप की याद में रहेंगे तो तुम बच जाएंगे। कितना सुंदर पॉइंट है। इसलिए कभी भी आपको लगता है तूफान आ रहे हैं, कभी भी लगता है रास्ते में विघ्न आ रहे हैं, बहुत परेशानियां खड़ी हैं, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उल्टे सारे ग्रह पड़ते जा रहे हैं, तो क्या करना है? स्पेशल दिन में प्लान बना के 2 घंटा ऐसी याद करो गहराई की, सब भाग जाएगा सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, बाप की याद से बच जाएंगे। रोजाना ये लक्ष्य रखो अपने पास। ज्ञान मानसरोवर में तपस्या धाम में 108 दिन की तपस्या शुरू हो गई है दिवाली से दिवाली से शुरू हो गई है। सुबह 4 से रात के 8 बजे तक 16 घंटे तपस्या। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की तपस्या और 108 दिन के लिए घोर तपस्या। सब बाबा के बच्चे हमारे 14 सेंटर उसमें जुड़े हैं, 14 के भी ज़्यादा जुड़े हैं, लगभग 20-25 सेंटरों को जुड़ के वो सब अपनी गीता पाठशाला नंबरवार एक वीक सब ने लिया, तो तपस्या चालू हो गई हाँ, तो उससे कितना फायदा होता है। और सबको निमंत्रण दिया है, कोई भी आए अपनी टीचर बहन से छुट्टी लेके, और यहाँ भले कोई 4 दिन 5 दिन बहनें भी आना चाहें तपस्या करने, सबको निमंत्रण कब पूरी होगी? जाके 8 फरवरी को 108 दिन की तपस्या हर वर्ष चलता है, हर वर्ष। फिर बाबा ने आज यही तो कहा, तूफान आएंगे लेकिन बच्चे याद में रहने वाले बच्चे बच जाएंगे। आज बाबा ने सर्विस पे खूब अटेंशन खिंचाया। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि छोटी है, चलती नहीं है। अरे बड़े बड़े कार्ड छपाओ। देखो पैसा पहले यज्ञ में बहुत कम था, तो भी बाबा का दिल पूरा दरिया था सेवा में। 108 शब्दों का टेलीग्राम करो, महात्मा गांधी को भेजो, नेहरू को भेजो कि कैसे शिव बाबा आया हुआ है क्या नशा, सेवा में कितना दरिया दिल। बाबा कहते तुम्हारा ऐसे ही होना चाहिए ना। आज भी बाबा ने कहा प्लास्टिक के कार्ड्स पाओ। कार्ड बहुत पावरफुल होता है तो दुनिया समझती है कि भाई कोई खास ही प्रोग्राम है, इसको ये मिस करने वाला नहीं है कार्यक्रम। तो इसलिए ये है प्यारे बाबा की कमाल सेवा के प्रति। बाबा ने कहा बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए। विचार सागर मंथन नहीं चलता है। अरे शिव जयंती तुम्हें कितना ना धूमधाम से मनानी चाहिए। बड़े ते बड़ा बाबा, उसकी जयंती। हम पोलैंड में गए थे तो वहाँ बताया कि आजकल ये क्राइस्ट के ड्यूरिंग उसके दिनों के बात है, तो कहते पूरा 1 महीना 15 दिन पहले 15 दिन पीछे सारा पोलैंड को क्राइस्ट वो डेकोरेट किया जाता है लाइटों से। खूब सुंदर सुंदर लाइट है, दूर दूर देश से देखने आते हैं, जैसे हमारी दिवाली देखने आते हैं ना दूर दूर देश से। तो हमने सोचा लो भाई ये तो शिव बाबा, उसका क्यों नहीं महीने भर मनाना चाहिए हमें वो तो सब धर्म पिताओं का भी पिता है ना। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये बाबा जो है सर्व का सदगति दाता, सभी की सदगति करने आया है। हाँ, उसको कहते ही देखो कलयुग में तुम्हारी हो गई दुर्गति, सतयुग में थी सदगति, फिर दुर्गति हुई, अब फिर बाबा सदगति करने जा रहा है। और बाबा ने कहा तुम्हारा क्या धंधा है? तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हारा काम है रूहानी यात्रा, सबको यात्रा कराना। ये यात्रा करानी चाहिए, चलो चले यात्रा पर। कोई तो मधुबन की यात्रा पे भी जो ले जाते हैं बड़े भाग्यशाली,
बाबा के बच्चों को पंडा बनने में बड़ा शौक है कईयों को, कभी किसको ले जाते हैं, कभी किसको ले जाते हैं। एक वहाँ मधुबन में विंग्स के प्रोग्राम होते हैं, कोई कोई भाई तो लगातार बड़े अच्छे अच्छे ग्रुप लाते हैं। पंडे हो, बाबा कहते हैं छोटी बात है, तुम हो रूहानी पंडे और अब तो रूहानी यात्रा। फिर ये असली तो सिखानी है याद की यात्रा। ये याद की यात्रा जितना सीखेंगे उतना शक्तिशाली बन जाएंगे। तो तुम्हें याद की यात्रा जो है वो करानी है। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को पता हो कि बाबा जो है पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला। तो पतित पावन परम पिता परमात्मा की जयंती भी तो मनाते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी उसकी जयंती बड़ा शाद माना जैसे कोई करते हैं। फिर बाबा ने कहा राजा रानी तो बच्चे कोटों में कोऊ बनेंगे, 108 की माला बनती है ना, जो अलबेले रहेंगे, जो अब पुरुषार्थ में अलबेले, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, योग नहीं है, सारा दिन बस इधर उधर टाइम पास हो जाता है। दिन भर क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें फंसा रहा लौकिक काम में, इसमें फंसे रहोगे कल्प भर, समझ लो फंसे रहोगे। आगे की सारी रूपरेखा, सारा भाग्य गंवा रहे। दिन रात अपने को बाबा सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा धुन लगी रहनी चाहिए। फिर आप देखो कितने ऊंच महान जा बनेंगे। ये समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कल बाबा ने कहा था ना, समय का महत्व जानो तो सब प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है, एक एक सेकंड पूरा सफल करना है। सफल करेंगे तो हम सफलता को पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सत्यमेव जयते कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? देखो सत्यमेव जयते भारत के कोर्ट ऑफ आर्म में लिखा हुआ है, अशोका का बना के ना नीचे लिखते हैं भारत के चिन्ह, सत्यमेव जयते। क्या मतलब? बाबा ने कहा सत्य बाप अब आकर के तुम बच्चों को जीत पहनाते हैं सब विकारों के ऊपर, इसलिए कहते सत्यमेव जयते। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, भगवानों वाच कहते हैं ना, भगवानों वाच कहते हैं तो एक अर्जुन के प्रति थोड़ी होगा, तुम सब बच्चों के प्रति, तुम सब आत्माओं को आके भगवान बाप पढ़ाते हैं, इसलिए भगवानों वाच कहते हैं। कितना नशा चढ़ाना चाहिए कि भगवान हमें रोज आना सन्मुख बैठ के पढ़ाता है, उस नशे में झूमते रहो। एक एक बाबा का महावाक्य, कल सारा दिन बाबा की मुरली के वाक्य याद आते रहे, हर वाक्य नशे में चढ़ा दे। ये गीत ही सुन के जैसे बाबा सामने बैठ के कह रहा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे, कितना नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए ना, सिद्ध करो गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान शिव है। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखो, शिव की भी महिमा लिखो, क्लियर हो जाएगा सबको। तो बाबा ने कहा मैनर्स भी अच्छे चाहिए, ऐसी कोई चीज़ अपने पास ना रखो जो अंत में याद आए। जिस चीज़ से लगाव होगा ना अंत में जरूर याद आएगी। हमने देखा एक अंत में बेड पे पड़ा है, मेरे तो कहते कि भारत भूषण कहीं से चने मिल जाएंगे। मेरे को चने ला के दे, मैं जरूर ला के देंगे। तो देखो बाबा कहते हैं किसी को किसी सब्जी याद आएगी जिस सब्जी में टू मच लगा होगा, किसी को घर याद आएगा, दिन रात घर को डेकोरेट करने में लगा रहा तो घर याद आएगा। तो बाबा कहते अंत मते फिर सो गते, अंत में कुछ याद आई तो बच्चे फिर पद भ्रष्ट पक्का हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम यहाँ बनते हो कौन? अल्लाह के बच्चे। और माया क्या करती है, जब बाहर जाते हो तो माया बना देती है उल्लू के बच्चे। अल्लाह के बच्चे से उल्लू के बच्चे जा बनते, उल्लू जा बनते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। तो माया के चक्कर में तुम्हें नहीं फंसना कभी भी। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मम्मा बाबा कहते हो तो फिर तुम्हें पूरा फॉलो करना चाहिए ना।
तभी तो तुम राजाई पाएंगे। मम्मा बाबा कह के तुम बच्चों को फॉलो करना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा सब खजाने मैं तुम्हें देता हूँ, बांटते चलो बढ़ाते चलो। बांटते और बढ़ाने वाले हर क्रम अधिकारी पन के। उससे बाबा ने कहा भरपूर बांटने और बढ़ाने से हर भरपूर करने वाले बालक सो मालिक भाव। तो सब खजानों को बांटने का बाबा ने कहा बढ़ाने का तरीका बांटो और संभालो भी। अटेंशन चेकिंग 2 पहरेदार ये रखो, अटेंशन रहे हर वक्त और चेकिंग साथ करते रहो। ये 2 पहरेदार हैं, फिर बढ़ता रहेगा, खजाना खूब बढ़ेगा, संभाला भी जाएगा और बढ़ता भी रहेगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, निश्चय और कर्म, निश्चय और नशे से हर कर्म को अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करने वाले को कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करनी है, क्या करना है? सदा जो बाबा की याद में मोहब्बत में रहेगा उसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें कभी भी मेहनत ना करनी पड़े। हमें ऐसा सच्चा पुरुषार्थी बनना है, मेहनत से मुक्त, बाबा के बस प्यार में हो जाएं न्योछावर, तो फिर हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हर समय अपने आप को बाबा के साथ ऐसा कनेक्ट करके रखो जो तुम्हारा शक्तिशाली स्थिति बनती जाएगी। अधिकारीपन का नशा निश्चय न, मैं हूँ ही अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी, बाप का अधिकारी, सारे ब्राह्मण परिवार का अधिकारी, मधुबन का अधिकारी। सदा अपने आप को अधिकारीपन के नशे और निश्चय में रखेंगे ना, नशे में भी रखो, निश्चय में भी रखो, फिर हर प्रकार की मेहनत से स्वतः ही बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी मुरली की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।